ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਲਾਈ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਫਲਾਈ ਅਬਰੋਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਰਵ ਵਿੰਡਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਰੀਫਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੌਰਵ ਵਿੰਡਲਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਰਵ ਵਿੰਡਲਾਸ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਰਵ ਵਿੰਡਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਸੌਰਵ ਵਿੰਡਲਾਸ ਸਰ। Could you hear me? Hello, ma'am. Yes, ma'am, I can hear you. Okay, good afternoon, sir. कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं मैम? हाँ जी, all fine. अच्छा, आज का हमने जैसे कि अपने सारे ऑडियंस को बताया हुआ था कि सौरव विंडला जो रिक्रूटिंग ऑफिसर ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली के, वो मेरे साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं मेरे फ्लाई अब्रॉड के पेज पे। तो अभी आपका बहुत ज्यादा वार्म वेलकम है मेरे पेज पे। अभी आपने अपनी इंट्रोडक्शन देकर मेरे स्टूडेंट्स और ऑडियंस को सारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, ऑलराइट मैम। So hello to all of you. Yeah, thank you, ma'am. So hello all of you. My name is Saurabh Windlass and I am from University of the Fraser Valley. So आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर मोहिंदर मैम के साथ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मोहिंदर मैम एंड फ्लाई अब्रॉड कि उन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दी क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जितना मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे पता है चीज़ों के बारे में, मैं पूरा आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है कनाडा के अंदर, और हम लोग का जो सिचुएशन है, जो लोकेशन है हम लोग जहाँ बैठे हैं, दैट इज एबर्ट्सफोर्ड। एबर्ट्सफोर्ड जो है वैंकूवर से अराउंड 60 किलोमीटर्स के आसपास है और सरी से 30 किलोमीटर्स के आसपास है एंड यूएसए बॉर्डर से ओनली 5 मिनट्स का डिस्टेंस है वहाँ से, राइट। सो हम लोग ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर बैठे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, यू नो इट वेरी वेल दैट इट इज द आइडियल प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द स्टडीज, राइट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बड़ा आइडियल स्पेस है बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए। एंड सिंस इट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों को कि भी ये कैसे और क्यों है। तो दिस इज द थिंग। सर कमिंग इनटेक कौन सा है अभी हमारा, मतलब आने वाला है, जिसमें कि बच्चे एडमिशन ले पाए इजीली, और कितने दिनों में ऑफर लेटर प्रोवाइड करोगे आप? ओके, सो जो हमारा कमिंग इनटेक है वो सितंबर इनटेक है, अभी सितंबर 2020, राइट। एंड ऑफर लेटर जो हमारे जो चल रहे हैं अभी, वो इट इज टेकिंग 20 to 25 डेज फॉर द ऑफर लेटर। बट ये है कि जो हमारा लोकेशन है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली में, लाइक आई टोल्ड यू कि एबर्ट्सफोर्ड हमारा प्राइमरी लोकेशन एबर्ट्सफोर्ड है एंड वी हैव 3 more लोकेशंस, चिलीवेक, हॉप एंड मिशन, राइट। एंड एक कैंपस हमारा चंडीगढ़ में भी है, इंडिया में भी। शायद कई जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ना पता हो इस चीज़ के बारे में, बट आई वुड लाइक टू शेयर कि एक कैंपस हमारा चंडीगढ़ के अंदर भी है। ओके सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, सो लास्ट 15 ईयर से लास्ट 15 ईयर से चंडीगढ़ का जो प्रोग्राम है, चंडीगढ़ का हमारा कैंपस है, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है यहाँ पर, राइट। एंड हमारे पास बैचलर्स प्रोग्राम ज़्यादा है बच्चों के लिए, जिन्होंने अपना करियर आगे फर्दर प्रोफेशनल वे में अपना करियर को राइज करना है, तो वो यहाँ हो सकता है बड़े आराम से। सर पीजी प्रोग्राम्स भी है इस यूनिवर्सिटी में?
मैम यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली सिंस इट इज अ अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी, सो मेरे पास ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है पीजी के लिए. वी हैव ओनली वन कितने पीजी, प्रोग्राम्स हैं? ओनली वन, देयर इज ओनली वन पीजी सर्टिफिकेट इन डेटा एनालिटिक्स. ओके, यूजी में कौन से प्रोग्राम्स हैं? यूजी में मेरे पास बैचलर्स हैं कंप्यूटर्स के अंदर, आपका किन्सियोलॉजी के अंदर मेरे पास बैचलर्स हैं. देन मेरे पास बीबीए भी है यहाँ पर, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स भी है विद मेनी सब सब्जेक्ट्स, राइट. और मेरे पास यहाँ पर नर्सिंग के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं. ठीक है. सो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें बच्चा अपना पार्टिसिपेट करके या अपना इन प्रोग्राम्स को पढ़ के और दे कैन मेक देयर करियर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये 4 इयर्स की डिग्री होगी ना यहाँ पर? अब बता दीजिए मेरे क्लाइंट्स को. हाँ. सो जो डिग्री है वो सारी 4 इयर्स की डिग्री है, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि अगर आपको कनाडा में मास्टर्स करना है तो आपके पास 16 इयर्स का एजुकेशन होना चाहिए. 16 इयर्स कैसे? 12 इयर्स आपके टिल योर 12th क्लास, +2 क्लास, ग्रेड 12 क्लास, ओके. एंड उसके बाद 4 इयर्स का आपके पास डिग्री होना चाहिए, विच मेक्स 12 + 4 = 16 इयर्स. सो 16 इयर्स का एजुकेशन आपके पास होना चाहिए टू गेट एडमिशन इन एनी सॉर्ट ऑफ मास्टर्स इन कनाडा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए? ओके. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैम हमारा है वो बहुत सिंपल हमने रखा हुआ है यहाँ पर. सो अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है बीबीए करने के लिए, राइट, तो उसका क्राइटेरिया है 65% ओवरऑल होने चाहिए उसके +2 में, और स्पेसिफिकली इंग्लिश में 65 नंबर उसके होने चाहिए, राइट. और अगर किसी ने बीए करना है तो ओवरऑल 60% एंड इंग्लिश में रिमेन सेम 65% होने चाहिए. और अगर किसी ने सपोज BCIS, बैचलर्स इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम करना है, तो उसके पास भी ओवरऑल 60% एंड इंग्लिश में 65% होना चाहिए. आईएल्स का जो स्कोर है, वी रिक्वायर 6.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 6. अच्छा, ये जो +2 स्टूडेंट्स हैं, 12 प्लस स्टूडेंट्स हैं, इनके हमें 6.5 बैंड्स ओवरऑल चाहिए, 6 ही चाहिए एग्जैक्ट? जी ऐसे ही जी है? जी. हम्म. ओके फाइन. अभी सितंबर इनटेक के लिए अभी बच्चे अप्लाई करते हैं तो 20 से 25 दिन तक आप जो ऑफर लेटर दे दोगे उन्हें. और एप्लीकेशन हाँ. चार्जेस क्या होंगे सर? हमारे जो एप्लीकेशन चार्जेस है वो है $150, $150. ओके फाइन. और इसके अलावा प्रोग्राम्स आप बताओगे कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं जो वो प्रोग्राम्स ले सकते हैं? उसमें भी आपने बीबीए बताया, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं लाइक अभी नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कौन से हैं जिनसे उनकी पीआर इजीली हो सकती है? अच्छे प्रोग्राम जिससे वो वेल सेटल हो जाए वहाँ पे. ओके. सो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो 3 हमारे मेजर प्रोग्राम्स हैं वो तो यही हैं. बीबीए हो गया, राइट. बीबीए के अंदर बच्चों के पास 4 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं. पहला है हमारा अकाउंटिंग, देन सेकंड हमारा है फाइनेंस, थर्ड हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड फोर्थ हमारा है इसके अंदर आता है मार्केटिंग, राइट. तो फर्स्ट 2 years विल बी द कॉमन ईयर्स, एंड इन थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन सिलेक्ट वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स. ठीक है. ओके, देन कोई हमारा जो, कोऑप. या वो भी हमारे पास है यहाँ पर. तो हमारे पास जैसे बैचलर्स इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके अंदर वी हैव 3 प्रोग्राम्स मेजरली, जिसमें पहला हमारा आता है सिस्टम एंड नेटवर्किंग, देन सेकंड हमारा आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड देन थर्ड आता है हमारा सिक्योरिटी. तो स्टूडेंट्स अगेन वही कॉमन प्रोसेस रहेगा कि 2 साल कॉमन ईयर रहेंगे, उसके बाद थर्ड ईयर में दे कैन चूज वन ऑफ देम कि कौन सा उनको लगता है कि वो अपना करियर उसमें बना सकते हैं. देन बीए है, बीए के अंदर क्रिमिनल जस्टिस भी है, फ्रेंच भी है, इंग्लिश भी है, राइट. देन वी हैव मैथ्स आल्सो, एंथ्रोपोलॉजी, देन हमारे पास इसमें सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, राइट, और पॉलिटिकल साइंस भी है. तो काफी सारे प्रोग्राम्स इसके आर्ट्स. अंदर हैं जो बच्चा ऑप्ट कर सकता है. हाँ जी. आर्ट स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छी आर्ट्स अपॉर्चुनिटी के है. लिए, बेसिकली आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं. ओके फाइन, वेरी गुड. अच्छा, ये डाउनटाउन से कितनी दूरी पे है, या सरी या वैंकूवर से कितनी दूरी पे है ये यूनिवर्सिटी, ताकि बच्चों को इजीली वहाँ पे um, जॉब वगैरह का ऑप्शन मिल जाए कोई हाँ 20 आवर्स हाँ. वर्क के लिए? ओके. सो वैंकूवर से हम लोग 60 या 65 किलोमीटर्स के आसपास है, मतलब इट इज ओनली 50 मिनट्स का बाय रोड जर्नी है वैंकूवर से. और सरी से 30 किलोमीटर्स दूर है हम लोग, राइट. और एबर्ट्सवर्ड क्योंकि एक बहुत बड़ा सिटी नहीं है, जो टोटल हेड काउंट है मस्ट बी अराउंड 1,50,000 to 2 लाख लोग वहाँ पर रहते होंगे. ठीक है, इससे ज्यादा लोग नहीं है वहाँ पर. बट ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं लोग बच्चों के पास. कई बच्चे जो हैं वो सरी में भी जॉब कर लेते हैं, पास में है, बिकॉज इट टेक्स ओनली 20 or 25 minutes टू रीच सरी फ्रॉम एबर्ट्सफोर्ड. तो बच्चे वहां पर आराम से जॉब कर लेते हैं. अगर किसी बच्चे के 6.5 बैंड ओवरऑल है और एक में 5.5 है, तो क्या उनको ऑफर लेटर मिल सकती है आपकी यूनिवर्सिटी से?
नहीं, उसमें थोड़ा सा चैलेंज रहेगा बिकॉज अभी कंडीशन ऑफ लेटर्स नहीं मिल रहे हैं, यू नो वेरी वेल, बिकॉज कोविड इज गोइंग ऑन, तो हमारे जो ऑफर लेटर्स हैं उसमें भी डिले रहेगा अभी थोड़ा सा। Is PT accepted in your university, Windlass sir? पीटी इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड मैम। अभी हम लोग पीटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। हम लोग इसमें सिर्फ अभी जो हमारा जो मेजर चल रहा है वो चल रहा है, आइल्स का स्कोर चल रहा है इसमें। TOEFL accepted है? टॉफिल एक्सेप्टेड है इसमें। अच्छा, फिलहाल जैसे बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जो वो डुलिंगो टेस्ट के ऊपर भी ऑफर्स दे रहे हैं, तो आपके यूनिवर्सिटी में क्या ये चीजें अभी चल रही हैं या सिर्फ आइल्स वाले बच्चों को ही दे रहे हो आप ऑफर लेटर्स? मैम डोलिंगो जो है वो ऑल वैसे तो एक्सेप्टेड है, बट अभी जो एम्बेसी उसको फाइलिंग, एक्सेप्ट नहीं कर रही है इसके लिए, वो तो ठीक है, फाइलिंग वो में थोड़ा हमारा पार्ट है, रहेगा। वो हमारा हाँ पार्ट जी। है, हम फाइलिंग में तब तक लगा देंगे, लेकिन आप हमें ऑफर लेटर हाँ दे दोगे क्या, मेरा ये क्वेश्चन है आपको। हाँ, उसमें ऑफर लेटर्स आपके पास आ जाएंगे, ऑफर लेटर निकल सकते हैं उसमें। ऑफर लेटर डुलिंगो पे दे दोगे, कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे सर उसमें? मैम उसका भी एक्चुअली बिकॉज ये प्रोसेस बड़ा न्यू प्रोसेस है, तो वी हैव नॉट डिसाइडेड इट येट कि कैसे कैसे हम लोग उसके अंदर देंगे और कितना रहेगा। ओके फाइन, तो ये चीज़ें आप मुझे ब्रीफली थोड़ा सा बाद में बता देना ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है उनको बता पाऊँ कि जो जिन हाँ। लोगों ने डुलिंगो करी है तो उनको कितने पॉइंट्स चाहिए, जैसे 90 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 92 95, तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चों के आपकी यूनिवर्सिटी में ठीक है। एडमिशन लेने के लिए, ये क्लियर कर हम्म, देना। एंड आपने मुझे परसेंटेज के बारे में बता दिया, जितने भी उनके प्रोग्राम्स कौन से मिल सकते हैं, प्रीवियस स्टडी उनकी क्या होनी चाहिए, कौन सा इंटेक है। अभी फीस के बारे में बताओगे कि अप्रोक्स कितनी फीस होगी बच्चों की 1 ईयर की? जो हमारी फीस है मैम, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इंडिया वाले कैंपस से स्टार्ट करता हूँ, तो हमारे जो ट्यूशन फीस है इट इज 5,70,000 अराउंड वर्ड, राइट, विच द स्टूडेंट हैज टू पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। एंड दस जो हजार कनाडा में डॉलर हमारी दस फीस है हजार कैनेडियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली, हाँ। एंड अच्छा जी। जो कनाडा में हमारा फीस है वो है 18 से 20 हज़ार डॉलर। तो ये कॉमन फीस रहता है यूनिवर्सिटीज ऑफ, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है इसमें। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि जैसे इंडिया में अगर वो बच्चा एडमिशन लेता है वो यहाँ पे कितने साल स्टडी करेगा और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी और फिर उसे आप पाथवे कैसे दोगे, वो थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो ताकि लोगों हाँ को पता चल मैं, जाए। यस 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 यस, इस बारे में बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ आपको मैं। सी जो इंडिया वाला ऑप्शन है बच्चों के लिए वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ये जो ऑप्शन है ये डायरेक्ट ऑप्शन है। हम अब कई बार तो हम बात करते हैं कि जैसे कई लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है, ये कंसेप्ट बना हुआ है कि जो इंडिया में कॉलेजेस हैं वो प्रॉब्ली इंडिया के स्टडी सिस्टम फॉलो करते होंगे, राइट। अगर मैं जैसे बात करूं तो पंजाब में काफी सारी लोकल कॉलेजेस है जिनके पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के टाई अप साइन हुए हैं जिनके साथ, है ना। बट वो जो है मैक्सिमम वहां पर जो है एक्रेडिशन चलती हैं वो डेडली नहीं होती है। उसमें अभी क्रेडिट्स कितने एक्सेप्ट होते हैं कितने नहीं होते हैं वो बात की बात रहती है देखने वाली। बट यस, अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली की, तो हमारे यहाँ पर ये कैंपस को आप www.ufv.ca के अंदर अबाउट अस में अगर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो इट इज क्लियरली मेंशन ओवर देयर आल्सो that University of Fraser Valley has 4 major campuses: Abbotsford, Chilliwack, Hop Mission, and there is one growing presence in India in Chandigarh campus. So चंडीगढ़ वाला जो कैंपस है ये हमारा इकलौता कैंपस है पूरे इंडिया में। इसका कोई भी और कैंपस नहीं है और ये कोई फ्रेंचाइज मॉडल नहीं है। ये डायरेक्ट कैंपस है विच इज रन एंड गवर्न बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, कनाडा। तो कौन से यहाँ मंथ में पर, एडमिशन होती है यहाँ पे, कैसे बच्चे की हाँ, एडमिशन होगी, कौन से मंथ में ऑलराइट, होगी? राइट। सो अभी मेजरली मेरे यहाँ पर जो एडमिशन्स अभी जो हैं वो चल रही हैं हमारी फॉर द सितंबर इनटेक, राइट। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि कोविड से हमारा कोई लेना देना नहीं होगी, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन दिस एंटायर प्रोसेस। बिकॉज हमें जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं हमारे पास, चाहे वो बच्चे का अभी +2 चल रहा है, राइट, या जिस बच्चे का 1 या 2 साल का गैप है यहाँ पर, राइट, या किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो आईबी बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या ओपन बोर्ड से क्यों ना हो, राइट। उसका एक सर्टन क्राइटेरिया है एडमिशन का। वो एडमिशन क्राइटेरिया अगर बच्चा फुलफिल करता है तो वो बच्चा एडमिशन यहाँ पर ले सकता है। जो क्या बच्चे, होगा वो, इसमें मैं क्या एक, होगा या, एडमिशन हाँ मैं क्राइटेरिया? बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी +2 में हैं जिनका एक लास्ट एग्जामिनेशन अभी रह गया है, वो बच्चे भी यहाँ पर कंडीशनल ऑफर लेटर ले सकते हैं अभी फॉर सितंबर 2020 इनटेक, राइट। हमने इस चीज का भी जो रिक्वायरमेंट्स है बड़ी सिंपल रखी हुई हैं। जैसे हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वैसी सेम इसकी रिक्वायरमेंट रखी हुई है हमने। अगर मेरे पास 3 मेजर प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर। मेरे पास बीबीए है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है। सो इन तीनों प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लेना है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ बीबीए की, तो बीबीए में द स्टूडेंट हैज टू हैव इन +2 क्लास और ग्रेड 12 क्लास में उनके पास
65% होना चाहिए. No 64.9% will be entertained or will be given offer letter. ये ध्यान रखना है बच्चों ने. कई बच्चों को लगता है कि चलो कैंपस इंडिया में है एंड वी हैव गॉट 0.1% और 0.2% लेस फ्रॉम द मेजर रिक्वायरमेंट, तो हम लोग एडमिशन ले सकते हैं. तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. ओके, ओवरऑल 65% और इंग्लिश में आपके 65% होने चाहिए. इंग्लिश में हमने क्यों मांगे 65? बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी डोंट रिक्वायर आइल्स, वी डोंट रिक्वायर मैथ्स. किसी बच्चे ने आइल्स किया है या नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है. किसी बच्चे के मैथ्स में अगर स्कोर कम भी है, बिलो 50 है या 33 से लेकर 50 तक है, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस. ठीक है. लेकिन देन जब भी बच्चे ट्रांसफर होंगे यूनिवर्सिटी में वहां कनाडा में, तब तो आइल्स की रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पे करने के बाद हाँ स्टडी. एग्जैक्टली वहां पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि आइल्स का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मेड बाय द एम्बेसी. ठीक है, एम्बेसी बोलती है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है तो उसके पास 6.5 नॉट लेस देन 6 स्कोर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वहां पर जो फैकल्टी है वो आपको हिंदी या पंजाबी में तो पढ़ाएगा नहीं बच्चों को, राइट. फैकल्टी पढ़ाएगा इंग्लिश के अंदर, और बच्चों के अंदर इतना सेंस होना चाहिए कि वो जो इंग्लिश फैकल्टी बोल रहा है वो सुन सके, समझ सके, राइट, रिस्पॉन्ड कर सके या क्वेश्चन कुछ पूछने तो कर सकें. तो इसलिए एमएससी जो बोलती है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 बोलती है कि एक अच्छा बैंड स्कोर होता है जो बच्चों के पास होना चाहिए. नहीं, ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है. 6 ईच पे भी जो है हमें वीजास मिलते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. 6 हाँ ईच पे भी आते हैं, आई नो. 5.5 पे भी आते हैं. रिक्वायरमेंट यस एम्बेसी यस की यस. हाँ नहीं है. लाइक उनको हाँ 6 ओवरऑल या मतलब 5.5 ईच में, या किसी में 5 भी एक में है तब भी वीजास आते हैं. हाँ मेन बट वो आपकी है ना कि यूनिवर्सिटी विदाउट की जो विदाउट एल्स तो रिक्वायरमेंट है वो विदाउट एल्स तो दे आर नॉट गोइंग टू आपकी आपकी गिव यू द आपकी वीजा ना. सॉरी टू इंटरप्ट यू. आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आप बताओ मुझे कि 6.5 ओवरऑल है और 6 ईच चाहिए हाँ आपको, राइट? 6 ईच है. हाँ ठीक है. जब ट्रांसफर करना है हमने बच्चे को यहाँ से इंडिया से, 1 साल बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा, बाकी के 3 साल वहां पढ़ेगा. हाँ, तो इसमें मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं. जैसे मैंने बताया आपको कि डिग्री इज 4 years. सो स्टूडेंट अपना 1 साल यहाँ लगा सकता है, अगले 3 साल कनाडा, राइट. 2 साल यहाँ लगा सकता है, 2 साल वहां लगा सकता है. इन दोनों ऑप्शंस के अंदर 1+3 हो या 2+2 हो, स्टूडेंट्स को 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है कनाडा के अंदर. ठीक है ठीक जी. है. अभी और मुझे एक जो ये लास्ट बता. ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, या जो थर्ड ऑप्शन है मैम मेरे पास, उसमें 3+1 है वो, यानी 3 साल आप यहाँ लगाएं, 1 साल वहां लगाएं. ठीक है, इसमें सिर्फ 1 साल का परमिट मिलता है बच्चे को. अब इस सारे प्रोसेस को डिजाइन क्यों किया गया है? बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि +2 का जो बच्चा एक रॉ स्टूडेंट होता है, आप उसको जैसा भी बिल्ड कर लोगे वो बिल्ड हो जाएगा. ढाल जिस सांचे में उसको डाल दोगे वो ढालोगे ढल ढल जाएगा, जाएगा. राइट. तो अब क्या होता है कि हम बच्चों को यहाँ पर 1 साल पढ़ाते हैं सो दैट कि बच्चों का जो मेच्योरिटी लेवल है वो ऊपर चला जाए. बिकॉज यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है वो होता है नॉर्थ अमेरिकन स्टडी सिस्टम फॉलो होता है सारा, राइट. कोई भी इंडिया सिस्टम फॉलो नहीं होता है इसके अंदर. ठीक है. फैकल्टीज भी हमारे पार्शियल इंडियंस हैं, पार्शियल कैनेडियंस हैं यहाँ पर फैकल्टीज, राइट. जो बुक्स हैं आपकी, स्टडी सिस्टम आपका जो करिकुलम है, सारा कुछ कनाडा से आता है. इवन जो कैंपस हमारा जो बिल्ड किया है हमने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एज पर दी कैनेडियन स्टैंडर्ड्स है. ओके. तो बच्चे ने सिर्फ यहाँ पे 1 ईयर स्टडी करनी, और वो 1 ईयर की स्टडी का खर्चा कितना होगा अप्रोक्स इंडियन मनी या हाँ जी. कैनेडियन डॉलर में? 1 ईयर का स्टडी का जो खर्चा है मैम वो इंडिया में है अप्रोक्सीमेटली 5,70,000, राइट. जिसको स्टूडेंट ने 2 बार में पे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है स्टूडेंट ने. ओके फाइन. 2 इंस्टॉल, पहले एक बार स्टार्टिंग में और बाद में 6 महीने बाद या 9 महीने या 8 महीने बाद बच्चा पे कर सकता है? नहीं, उसमें आपको पूरा शेड्यूल मिल जाता है कब कब आपने पे करना है, राइट. बिकॉज सेमेस्टर्स भी वही यहाँ पे वही चलते हैं कि 4 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, देन 2 महीने का ऑफ होता है, देन 4 मंथ्स का सेमेस्टर, देन 2 महीने का ऑफ. तो वही तो यहाँ अकॉर्डिंगली की जो कनाडा का सिस्टम चलता है पूरा. तो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो यहाँ पर लाइक इंडिया के टीचर्स मिलेंगे ट्यूटर्स इन्हें, या मतलब इंटरनेशनल ट्यूटर्स हैं? मैम हमारे पास यहाँ पर मिक्स फैकल्टीज हैं. जैसे कई कैंडिडेट्स भी हमारे पास यहाँ पर आते हैं, बट अभी तो कोविड के कारण कोई नहीं है. तो हमारा जो इनटेक है वो सितंबर से शुरू होना है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सितंबर तक थोड़ा ये लोड ऑन हो जाएगा तो हमारे पास सब आ जाएंगे यहाँ पर, राइट. बट तो अगर मैं बात करता हूँ जो इंडियन, ठीक है. हाँ, ठीक है. बट अगर मैं जो बात करता हूँ इंडियन फैकल्टीज की बात भी करता हूँ, तो हमारे सारे फैकल्टीज आईआईटी या आईआईएम से सारे पीएचडी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर. तो आपको कोई भी फैकल्टी जो है लो ग्रेडेड फैकल्टी नहीं मिलेगा यहाँ पर कोई भी. एंड हमारे फैकल्टीज का भी ट्रांसफर वहाँ चलता रहता है, साल में 3 से 4 महीने वहाँ चलते रहते हैं या कभी यहाँ पर आ जाते हैं, तो इनका भी ट्रांजिट चलता रहता है.
अगर कुछ स्टूडेंट्स दूसरी स्टेट से आ रहे हैं वहां पर पढ़ने के लिए चंडीगढ़ में, तो उनको अगर कोई ट्यूटर को ट्यूशन की जरूरत है तो वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है ये वाले कैंपस में, चंडीगढ़ वाले में? हाँ जी, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम लोग बच्चों को स्पेशली, जैसे अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, बच्चों का बहुत फोबिया होता है मैथ्स में कि भी मैथ्स हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैथ्स को कवर अप करने के लिए यहाँ पर हम लोग बच्चों के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रोविजन रखा हुआ है, जो हम बच्चों को देते रहते हैं टाइम टू टाइम, राइट। स्पोर्ट्स का पूरा फैसिलिटीज यहाँ पर है, राइट। और जो क्लब्स हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं, वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे टोस्ट मास्टर क्लब है या कोई भी और क्लब हमारे यहाँ पर चलते रहते हैं। इसके देन वी चार्जेस हैव अ पे कंपनी करने प्रोग्राम पड़ेंगे? ऑल्सो। इसके नहीं, चार्जेस पे इसका कोई करने चार्जेस पड़ेंगे नहीं है। हमें? नहीं, कोई चार्ज नहीं, इसका फ्री ऑफ कोई चार्जेस कॉस्ट है? नहीं है। हाँ, ओके। हाँ जी। स्पोर्ट्स भी फ्री ठीक ऑफ है, तो कॉस्ट है, इसमें, अकोमोडेशन फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट है, और हाँ जी, ट्यूशन है जो उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, ठीक है। बाकी ठीक है। सिस्टम सारा वैसे ही है जैसे कनाडा में रहता है। हमारे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं कंपनी प्रोग्राम। कंपनी प्रोग्राम में जैसे बच्चों को एक ना एक प्रैक्टिकल कंपनी एक दी हुई है बना के, है ना। तो वो कंपनी ओपन करते हैं बच्चे, उसको फिर रन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करते हैं, एक प्रोडक्ट होता है वो भी बनाते हैं बैठ के। तो इनका 70% इसमें प्रैक्टिकल होता है और 30% सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, राइट। एंड कनाडा में भी अगर बच्चा जाता है तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम 70% प्रैक्टिकल होता है और 30% सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज चलती है उनकी वहां पर। ठीक है, तो ठीक ये है। और बहुत इजी होगा। इस सारे चीज का सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि जो वीजा लगाना है हमने, वो हमने खुद ही लगा के देना है बच्चे को। अब बच्चे को वीजा के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा बच्चा यहाँ से कनाडा के लिए, जो रिमेनिंग ईयर्स है हाँ जी, उसके पाथवे के हाँ लिए, जी। राइट? और बहुत अच्छा आपने बताया कि अकोमोडेशन सारी चीज़ों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ये कैंपस वाले, ये यूनिवर्सिटी वाले ही उठा रहे हैं स्टूडेंट्स की। डिफरेंट स्टेट से अगर बच्चे आते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जी, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ठीक है, और कुछ चीज़ें इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप बताना चाहो यहाँ पर तो? हाँ। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी कैंपस हियर इन इंडिया इज कि स्टूडेंट्स कैन सेव देयर 60% ऑफ फीस। लगभग 60% अपना कैसे? फीस का जो खर्चा है कनाडा में जो उनका आता है वो सेव कर सकते हैं, बिकॉज वो यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। और कनाडा में जाके जो इनका खर्चा आता है लगभग $20,000 के आसपास आता है, राइट। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पर वो लोग 5.5 लाख रुपए के आसपास पे कर रहे हैं। सेकंड थिंग, जो स्टडी सिस्टम मैंने बताया कि वो यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं चलता है सारा, ठीक है ना। कनाडा वाला स्टडी सिस्टम है सारा यहाँ चलता है वो। थर्ड, जो सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें, वो है बैच मूवमेंट। जब बच्चा यहाँ पर पढ़ लेता है 1 साल या 2 साल यहाँ पढ़ लेता है, तो वो अपने बैच के साथ कनाडा मूव कर जाता है। तो जो बच्चे उनके साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वो सारे बच्चे वो कनाडा मूव कर जाते हैं इकट्ठे। तो जैसे एक प्लेन में अभी लास्ट टाइम 20 बच्चे इकट्ठे गए थे, राइट। तो इट इज जस्ट लाइक अ पिकनिक। तो ना तो उनको कल्चरल शॉक लगता है वहां पर, ना उनको होम सिकनेस होती है वहां पर जाकर, ठीक है ना। जो कि कई बच्चों को फेस वहां करनी पड़ती है, 99% बच्चों को ये प्रॉब्लम वहां फेस करनी पड़ती है कनाडा जाके, कि वो सेटल कैसे होंगे वहां पर, उनको एकोमोडेशन कहाँ मिलेगा, उनको जॉब्स कहाँ मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर पहले से ही प्री प्लान है सारी कुछ। जो बच्चा मेरे पास यहाँ पढ़ रहा है, उसका सीनियर भी उसके साथ ही पढ़ रहा है। तो जब सीनियर मूव होता है कनाडा, तो वो बच्चा अगर सपोर्ट करता है अपना सीनियर जो होता है अपने जूनियर को सपोर्ट करता है वहां पर कनाडा में। एंड द अभी मुझे फोर्थ एक चीज ऑप्शन इज बताना यहाँ कि पर, हाँ, एक सही। एक 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 सेकंड, यहाँ पर बच्चों को कोप भी मिलता है, ठीक है ना। मतलब कनाडा में कोप भी मिलता है बच्चों को। तो मेरे यहाँ पर काफी सारी कंपनीज है जो कोप देने के लिए बच्चों को आती हैं यहाँ पर। अभी मुझे एक यस चीज मैम, ओवर टू बताना यू। कि जैसे कितने साल का गैप एक्सेप्टेड है अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है या मास्टर्स की है इंडिया में, वो यहाँ के चंडीगढ़ वाले कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो उनको कितने साल का गैप एक्सेप्टेड होगा? मैम मेरे पास अगर जो बच्चा बैचलर्स करने के लिए आ रहा है स्पेसिफिकली, वो हम बच्चा लेते हैं +2 वाला। अगर उसका 1 या 2 साल गैप है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, है ना। द थिंग इज, ओनली थिंग इज दैट कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उसका सारा प्रोफाइल बना के भेजते हैं कनाडा में फॉर देयर अप्रूवल। इफ दे अप्रूव तो वी कैन टेक देयर एडमिशन, नहीं तो ठीक है कुछ ना। तो आइडिया एंड होगा ना, दूसरी आपको चीज, कुछ तो पता होगा ना कितने साल के गैप वालों का आप लेते हो? सी 2 साल, 2 साल के एक गैप भी साल, हम ले 3 साल? लेते हैं, 1 साल का गैप या 2 साल गैप हम ले लेते हैं। रिफ्यूजल एक हो तो हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एक से ज्यादा रिफ्यूजल नहीं लेते। ठीक है, बच्चा रिफ्यूज अगर कनाडा से तो वो 1 साल, एक बार रिफ्यूज है तो वो बच्चे एलिजिबल होंगे? हाँ, हम ले लेते हैं वो चीज। और +2 के बाद 2 साल का डिप्लोमा या 3 साल का डिप्लोमा किया हो बच्चे ने, जैसे 2015 में +2 की है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ पे, कोई कंप्यूटर के किए हुए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के, कुछ इस तरह के 3-4 साल के अगर उनके डिप्लोमास हैं या उनकी जॉब है इंडिया में, तो क्या वो बच्चे एलिजिबल होंगे अंडर ग्रेजुएट के लिए?
मैम उस केस में ये डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है ये चीजें सारी। एडमिशन के टाइम पता लगेगा? हाँ जी, एडमिशन के टाइम पे, बिकॉज उनका सारा प्रोफाइल का असेसमेंट होगा, राइट। असेसमेंट का जो टाइम होता है वो टाइम होता है 15 से 20 दिन का। असेसमेंट का जो टाइम है वो 15 से 20 दिन का है सिर्फ, एंड उसके बाद बच्चों को क्लियर हो जाता है कि वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इट विल टेक 15 to 20 days फॉर द असेसमेंट। यस मैम। इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल पे, इंडिया। इंडिया में एडमिशन लेने के लिए, इंडिया कैंपस के लिए। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, 20-25 दिन का। ठीक है, अभी आपने ये आइल्स का बता दिया, फीस का बता दिया, मुझे प्रोग्राम्स बता दिए आपने, फिर वहाँ पे जो कनाडा में जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली है उसके बारे में डिटेल्स बता दिया आपने। और कोई चीजें ऐसी हो कुछ खास बताने लायक कि बच्चे ये इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, ऐसी कौन सी चीज है डिफरेंट है दूसरी यूनिवर्सिटीज या देखो मैम, कॉलेजेस से? राइट, दूसरा, द मेजर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज कि जो क्यूएस रेटिंग होती है कनाडा में, क्यूएस रेटिंग के अंदर हम लोग को 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी और टीचिंग के अंदर। तो यही दो चीजें चाहिए होती हैं बच्चों को, ठीक है ना। प्लस स्कोप यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। प्लस पीआर का जल्दी ऑप्शन मिलता है, बिकॉज ये लोकेशन फार अवे नहीं है। प्लस जो बीसी है, ब्रिटिश कोलंबिया है, वो एक आइडियल लोकेशन है बच्चों को पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर जो स्टूडेंट आता है वो अपने आप को ग्रूम कर सकता है कनाडा में जाने के लिए, बिकॉज अभी जो स्टूडेंट रॉ स्टूडेंट अगर होता है, उसको कनाडा के बारे में कुछ नहीं पता, वो वहां जाएगा तो पूरा ब्लॉक हो जाता है, वहां पर जाके उसको प्रोग्राम नहीं पता, कुछ नहीं पता होता। बट यहाँ पर रह के वो अपने आप को मेच्योर कर सकता है उस चीज के लिए, और उस चीज के लिए बना सकता है अपने आप को। ठीक है, अभी आपने सुना होगा बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने वेव ऑफ कर दी है, लाइक आइल्स में बैंड्स को लेकर के, किसी में हम्म, किसी एक मॉड्यूल में कम है तो भी, लेकिन आपकी हम्म। यूनिवर्सिटी 6 ईच ही ले रही है एडमिशन के लिए, वो थोड़ा सा हाँ जी। दिक्कत वाली बात लग रही। सो हमारे यहाँ जो 6.5 नॉट लेस देन 6 ही चल रहा है अभी तक। हमने इसमें कोई भी बच्चों को लिवरेज नहीं दिया है अभी तक यहाँ पर। तो जो है वो यही चल रहा है अभी। ठीक है सर, बहुत सारी अच्छी नॉलेज दी आपने मुझे चंडीगढ़ कैंपस को भी लेकर के, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी फ्रेजर वैली का कैंपस है और जो वहाँ पर कनाडा में भी है। वैसे भी ये यूनिवर्सिटी मेरी फेवरेट रही है, बहुत अच्छा है, इसके सक्सेस हम्म, रेट भी बहुत हाई रहे हैं, बच्चों के बहुत अच्छे हम्म। वीजास आते रहे हैं इसमें। तो बहुत बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी है मेरे स्टूडेंट्स को। और कोई चीज यहाँ पर हमने जो कि कवर ना की हो, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रही है तो प्लीज आप यहाँ पर अम, कर सकते हो। अगर मैं कवर करना चाहूँ मैम, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आपका लोकेशन अमृतसर भी है, आपका बटाला भी है लोकेशन, है ना। एंड अगर मैं बात करूँ जलंधर में भी आपका पूरा रीचेबिलिटी है, राइट। तो मेरे पास ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरे पास जलंधर से, अमृतसर से, ठीक है, और इधर बटाला से या बठिंडा से, या अगर मैं पूरे नॉर्थ की बात करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। अगर किसी कोई लोकल स्टूडेंट मान लो आपके यहाँ से आता है, और उसको अगर लोकल रेफरेंस चाहिए कि मुझे पहले पता करना है कि ये कैसा है कैसा नहीं है, तो मुझे किसी से बात करनी है, तो नंबर्स हम लोग दे सकते हैं आपस में। वो लोग बच्चे मिलकर बात कर सकते हैं, बठिंडा वाला बठिंडा में बात कर लेगा, या जलंधर वाला जलंधर में बात कि ठीक मैं है, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, या ये यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी क्या है, या ये प्रोग्राम का क्रेडिबिलिटी क्या है, तो उससे उनको जल्दी बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में वो चीज़ मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेस्टिमोनियल्स हम्म, वगैरह आप लोग भी डालते होंगे अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपने पेजेस पे, या जो भी उन्होंने अपनी चैनल्स वगैरह जो भी उनके होंगे, कहाँ कहाँ उन्होंने कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज किया होगा इस यूनिवर्सिटी ने, तो वो सारा बच्चों में अवेयरनेस ऑलरेडी होती है। ते और आज की जो ये वीडियो है हमारी, हम दोनों की जो हमने ये लाइव सेशन किया है आज स्टूडेंट्स को बताने के लिए, ये भी हम अपने यूट्यूब पे जाकर इसे पोस्ट करेंगे, और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक इन चीज़ों का उनको पता चल पाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या उनकी एक्टिविटी क्या है। सो हम्म। सौरभ बिंदास, रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने इतना टाइम निकाला और मेरे माय स्टूडेंट्स के लिए प्लेजर मैम। आपने सारी आज इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक तो यू मैम, थैंक यू। तो आपने जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज आप लोग तो ज्यादा बच्चों से कनेक्टेड हैं, हम लोग तो बड़े लिमिटेड मैनर में कनेक्टेड रहते हैं बच्चों से। तो थैंक यू। तो इट इज फॉर यू एक्चुअली, एंड इट इज माय प्लेजर कि मैं फ्लाई अब्रॉड के साथ काम करने का मुझे चांस मिलता है बार बार। जब भी मैं आपको अप्रोच करता हूँ, हमेशा उसको एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ों को, और बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म देते हो हमेशा।
ओके सर, सर थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। मैंने आपका थैंक्स करना चाहूंगी कि आपने इतना थैंक यू मैम। कीमती टाइम निकाला और बच्चों का इन्फॉर्मेशन दी है। एंड थैंक्स अ लॉट ऑल माय व्यूअर्स ऑन ऑल दोस प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ ये वीडियो मेरी पोस्ट होने जा रही है, यूट्यूब से लेकर, इंस्टा से लेकर, फेसबुक से लेकर, और बहुत सारी जगह पे, ट्विटर पे भी बहुत सारी चीजें हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। सो थैंक्स अ लॉट सौरभ बिरला वंस अगेन, एंड ऑल माय फेसबुक व्यूअर्स एंड ऑल थैंक द यू मैम। व्यूअर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल दोस हु आर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं अभी अगर कंटिन्यू चल रही है वीडियो तो मैं एक छोटा सा चीज़ इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। जरूर। लाइक जैसे मैं अभी कैंपस में बैठा हूँ, चंडीगढ़ कैंपस में बैठा हूँ मैं अभी, राइट। अगर इफ यू वांट तो मैं एक छोटा सा कैंपस टूर भी दे सकता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं बच्चों को अरे दिखाने वेरी के लिए गुड, वेरी कि गुड, कैसी वेरी क्लासरूम है, गुड। कैसा कुछ है। हाँ, तो श्योर सर, अगर श्योर आप श्योर। मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार कैंपस दिखाता हूँ पहले एक बार, है ना। वेरी गुड सर, जरूर। हाँ, बस मुझे देखना पड़ेगा बिकॉज मैं ज़्यादा टच से भी नहीं हूँ, तो कैसे इसको टर्न आउट करना है कैमरे को मुझे कोई देखना बात पड़ेगा, नहीं, एक मिनट। हाँ, यू ट्राई, यू ट्राई, इफ ओके। एनी सो पॉसिबल ये लेट्स आप डू देख रहे होंगे सामने, ये जो पिक्चर है ये वाला, ये हमारा इट। यस। कनाडा में जो कैंपस है, ठीक है, ये उसका ओके। व्यू है, एबर्ट्सफोर्ड कैंपस का व्यू है ये वाला। ओके। ठीक है। सो ये हमारा फ्रंट ऑफिस है जहां पर हम लोग बैठते हैं। यू कैन सी कि जो इसका बिल्टअप है पूरा कैनेडियन बिल्टअप है, इसका कुछ भी आपको लोकल काइंड ऑफ वैसा नहीं मिलेगा इसका। ओके। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। सो दिस सर इज दी कितनी स्ट्रेंथ है? एस डी कॉलेज। सॉरी। ओके। कितनी स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर ये वाले चंडीगढ़ वाले कैंपस में? टोटल 160 स्टूडेंट्स हैं मैम, टोटल 160 स्टूडेंट्स हैं। ये 12th ग्रेड वाले जिन्होंने एडमिशन लिया अंडर ग्रेड के लिए? हाँ जी। सो ये ओके। सामने अगर आप देखेंगे वो एंट्रेंस है वहां से एसडी कॉलेज का, राइट। ये एसडी ओके। कॉलेज के इनसाइड एक कैंपस बना हुआ है, बट एसडी कॉलेज से हमारा कोई आपस में लिंकअप नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। हमारे प्रिंसिपल से लेके जो हमारा जेनिटल स्टाफ है सब अलग है यहाँ पर। ठीक है। सो ओके। वहाँ से वो लेफ्ट साइड में एसडी कॉलेज है, एंड राइट साइड में अगर आप यहाँ से ही इस तरफ आते हैं टुवर्ड्स, तो ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली कैंपस है, और ये हमारा एंट्रेंस है यहाँ पर अभी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पर आप मुझे जिम वगैरह या बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपने यहाँ पर फैसिलिटीज हाँ, दे रहे हो लाइट्स स्टूडेंट्स ऑन को? कर देना। स्विमिंग पूल एंड ऑल, ये भी सारी चीजें यहाँ बच्चों को मिलेगी? नहीं, वो तो शायद यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको बच्चों को, पूल्स वगैरह। बट हाँ, आसपास में है पूल्स, तो वो अटेंड कर सकते हैं। सो जैसे ओके। ये हमारा कैफेटेरिया है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली इंडिया। देन दिस इज आवर कैंपस कैफेटेरिया। हंग्री वर्ड्स। ठीक है। सो बहुत नाउ बढ़िया, दिस ये इज पूरी आवर कनाडा कैंपस, की ये लुक दे रहा एंट्रेंस है, है जैसे कनाडा में। पूरा। हाँ। तो सर इन्होंने चंडीगढ़ में इतना बढ़िया ये कैंपस बनाया हो, तो कनाडा में कितना बढ़िया होगा ये यूनिवर्सिटी इनकी? मैम बहुत बढ़िया कैंपस है कनाडा वाला भी। सो ये हमारे वहां वाइस कितनी चांसलर है। स्ट्रेंथ है सर? मैम वहाँ तो इट इज मोर देन 15,000। सो शी इज आवर वाइस चांसलर, माय गॉड, डॉक्टर जोइन। बहुत बड़ी। ठीक है। ओके। एंड दिस इज हाउ इट गॉट स्टार्टेड मैम। फ्रॉम 2006 से लेकर 2019 तक का पूरा इसमें की अचीवमेंट्स दी हुई है कि कब और कैसे ये स्टार्ट हुआ था, राइट। दिस वाज द कोर टीम, एंड दीज आर आवर क्लासरूम्स। बहुत बढ़िया। ठीक है। सो मैं आपको और थोड़ा आगे ले चलता हूँ। प्रॉब्ली आप भी पहली बार देख लेंगे शायद आज ये कैंपस। या मैंने तो ये ब्रोशर्स में देखा था जब आप विजिट करते थे ऑफिस, तो मैंने ये आज ऐसे नहीं देखा सामने, मतलब अभी जैसे आप दिखा रहे हो पूरा प्रॉपर। सो ये हमारा स्टूडेंट लाइफ कैंपस डिपार्टमेंट है, ठीक है। बहुत एंड बढ़िया ये बना है। एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बच्चे। हम्म। ठीक है। अगेन देयर इज वन क्लास। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि क्लासरूम्स का जो नाम है, हमने जैसे केलौना लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। ये इसलिए दिए हुए नाम हमने ऐसा ताकि बच्चों को पता लगे कि भाई वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, थोड़ा सा सिटीज फेमिलियर हो जाए नाम उनका। सही है, किलोना जगह है ना जहाँ पर ये, वहां पर कनाडा में जो ये वाली हाँ, यूनिवर्सिटी फ्रेजर वैली है, ये हमारा एकेडमिक है सेक्शन वो है। चंडीगढ़।
ये देखो जैसे वाइट रॉक है, ठीक है ना, विस्लर है, मिशन है। ये बहुत बढ़िया क्लासरूम बना है सर, बीबीएल, बहुत। हाँ ये बीबीएल बच्चों का क्लासरूम है, जो कि सिर्फ 30 का है, सिर्फ 30 बच्चे ही बैठ सकते हैं यहाँ पर। और हर एक क्लासरूम के बैक साइड में, डोर के बैक साइड में क्लास का शेड्यूल लगा हुआ है कि कौन सा लेक्चर कहाँ लगेगा। पूरा ये मंडे टू फ्राइडे, मतलब पूरे साल का बच्चों को पहले से ही शेड्यूल दिया जाता है। सर वीकली कितने आवर्स बच्चे स्टडी करेंगे? कनाडा में भी अगर जैसे बच्चों के आवर्स होते हैं कि उन्होंने कौन से दिन में कितने आवर्स अपनी स्टडी लेनी है, वो सारा बच्चे जैसे डिसाइड करते हैं, तो मैम कितने यहाँ आवर्स पर तो, स्टडी होगी वहाँ पे वीकली? यहाँ यहाँ पर 3 आवर्स की एक क्लास है मैम, 3 आवर्स एक क्लास लगती है यहाँ पे। ओके, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड्स के अंदर अच्छा किया है। कोई 2012 पास आउट है, कोई 10 पास आउट है, 17 पास आउट है, राइट। बहुत बढ़िया। देन ये हमारे फैकल्टीज के रूम है यहाँ पर। तो फैकल्टीज के रूम पास में होने से फायदा क्या होता है कि बच्चों को कोई भी अगर कुछ भी पूछना हो तो बच्चे पूछ सकते हैं डायरेक्टली जाके। ठीक जैसे है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो डॉक्टर श्याम व्यास हैं, ये हमारे प्रिंसिपल हैं अभी करंटली, एसएफयू से पास आउट हैं। डॉक्टर गुरनीत जो हमारे हैं, ये हार्वर्ड से एक्स हार्वर्ड के हैं एलुमनाई। जितने फैकल्टीज मिलेंगे आपको, सारे पीएचडी होल्डर्स मिलेंगे यहाँ पे, राइट। एंड अब सबसे अच्छा पार्ट आपको मैं दिखाता हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है? विंडला सर, कुड यू हियर मी? शायद कनैक्शन टूट गया विंडला सर ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਈ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ thanks a lot once again all my viewers, all those who were watching this video, and in for the future also all those who will be watching this video, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।